एक कड़वा सच बताऊं, हर साल इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के पीछे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स आग में कूदते हैं और कितनों का सिलेक्शन होता है गेस करिए। 0.1%, यानी 99.9% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अजीब बात पता है क्या है, आईआईटी और आईआईएम्स के जो टॉप माइंड है ना, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागते हैं। कुछ लोग 1 करोड़ की प्राइवेट जॉब छोड़कर गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग, कुछ टॉप ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स 5 साल काम करने के बाद रेजिग्नेशन देकर कॉर्पोरेट में चले आते हैं। तो सच क्या है? क्या गवर्नमेंट जॉब इंडिया की सच में नंबर 1 जॉब है या बचपन से हमें उल्लू बनाया जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में कोई ज्ञान नहीं देने आया हूं, आज की इस वीडियो में हम रियलिटी चेक करेंगे। मान लो 3 दोस्त हैं, रोहन, सोहन और मोहन। तीनों में टैलेंट सेम है, अपना कॉलेज टाइम में सबके मार्क्स भी 99% सेम ही आते हैं। लेकिन रोहन चला जाता है गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने, सोहन चला जाता है गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने और मोहन चला गया मर्चेंट नेवी में। अब आप बताइए 10 साल बाद कौन सबसे आगे होगा? कमेंट करके मुझे अभी बताइए। देखिए, अब यहीं पे किसी ने बोला होगा गवर्नमेंट ऑफिसर, किसी ने बोला होगा वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जो इंजीनियर बना होगा वो, या किसी ने ये भी बोला होगा कि वो मर्चेंट नेवी वाला। यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है, कोई भी जॉब बेस्ट जॉब नहीं होती है, होता है तो एक चीज, वो है बेस्ट फिट। तो इसी वजह से ये जो बेस्ट फिट की मैंने बात करी, इसी वजह से आज हम देखेंगे 7 ऐसे करियर ऑप्शंस जो गवर्नमेंट जॉब से काफी बेहतर हो सकते हैं। बट एक चीज और बोल देता हूं, अगर मैंने कुछ कैरियर ऑप्शंस को अपनी इन 7 लिस्ट में ऐड नहीं किया तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हिसाब से है, जिसको मैं नंबर 7 से नंबर 1 तक बताता हूं, और नंबर 1 वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में रुकिएगा, नंबर 1 के लिए वेट करिएगा। तो चलिए नंबर 7 से शुरू करते हैं। नंबर 7 पे करियर ऑप्शन आता है पीएसयू बैंक्स। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर देते हैं कि क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एम्प्लॉय होता है, ये क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है? बिल्कुल भी नहीं। वो गवर्नमेंट ऑन्ड बैंक का एम्प्लॉय होता है, बट वो डायरेक्टली किसी सिविल सर्विसेज में, किसी ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन सुनो, स्टार्टिंग सैलरी बहुत सॉलिड रहती है, मेडिकल बेनिफिट्स एकदम हाई क्वालिटी वाले रहते हैं, पेंशन एनपीएस भी इंक्लूडेड रहता है, और सोसाइटी में उसके लिए जो रिस्पेक्ट रहती है वो भी सेम ऐसी ही रहती है जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की रहती है। और इसका एक डार्क साइड भी होता है, आपको 8 बजे शाम तक पब्लिक डीलिंग करनी होती है। बैलेंस शीट का डेटा पूरा दिमाग खराब कर देता है, इतना प्रेशर आता है उसका। उसके साथ साथ आपको ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया जा सकता है। अगर ये सारी चीजें आप झेल सकते हो तो एसबीआई जैसे बैंक या जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपके लिए गोल्ड माइन करियर साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगला जो नंबर आता है नंबर 6, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके जो एम्प्लॉयज है ना, ये गवर्नमेंट नहीं होते हैं, फिर भी जब ये रोड पे चलते हैं ना तो लोग इनको भी सैल्यूट करते हैं। और नहीं, ये कोई आर्मी नहीं है, ये एम्प्लॉयज होते हैं इसरो के, डीआरडीओ के, हमारे साइंटिस्ट। जब हमारा चंद्रयान मून के साउथ पोल में लैंड हुआ था ना, तो किसी भी इंडियंस ने किसी करोड़ों कमाने वाले टेकी का नाम नहीं लिया था, सबने इसरो के, डीआरडीओ के साइंटिस्ट का नाम लिया था। यहाँ पे आपको 1 करोड़ का पैकेज तो शायद ना मिले, लेकिन यहाँ जो आपको मिलेगा वो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता, वो है लेगेसी। पैसा भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेगेसी भी मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक ब्रूटल कैच है, यहाँ वैकेंसी उतनी ही कम है जितनी की आईआईटी की सीट्स होती हैं। जितनी आईआईटी में सीट्स मिलती हैं, जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, उसी तरह इसमें भी बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये जॉब सिर्फ उनके लिए है जिनको एक्चुअल में साइंस से प्यार है, सिर्फ स्टेटस के लिए इस जॉब में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब जो मैं नंबर 5 का कैरियर ऑप्शन बताने वाला हूं ना, इसका जो सैलरी है ना, ये सुन के आप शॉक हो जाओगे, गवर्नमेंट का फॉर्म फाड़ दोगे। लेकिन ये सैलरी पाने के लिए जो आपको जॉब करने में कीमत चुकानी पड़ेगी ना, वो कीमत के चक्कर में 2 साल क्या 6 महीने के अंदर ही वो काम नहीं कर पाता है, आदमी छोड़ के भाग जाता है। वो है हमारी मर्चेंट नेवी। तो नंबर 5 पे है मर्चेंट नेवी। एक 25 साल का लड़का मर्चेंट नेवी में पर मंथ 2.5 लाख से 4 लाख तक कमा सकता है, ज्यादा भी कमा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैक्स फ्री होता है। ये सब सुनने में लगता है ना कि हाँ एकदम लाइफ सेट होगी, बट एक डार्क रियलिटी है इस करियर का, वो भी सुनिए।
6 से 8 महीने आपको समंदर में ही रहना पड़ेगा, घर से दूर, अकेले, नेटवर्क नहीं मिलेगा, कोई सोशल मीडिया काम नहीं करेगा, एकदम दुनिया से कट जाएंगे। आपके फेस्टिवल्स भी सिप पे, आपके बर्थडे भी सिप पे, सब कुछ आपके सिप पे। और हाँ, एक भी गलती अगर वहां पे आपसे हुई तो समंदर आपको माफ नहीं करेगा। यानी रिस्क बहुत हाई। पैसा तो डबल है, ट्रिपल है, लेकिन रिस्क उससे भी कहीं ज्यादा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे जॉब की, एक ऐसे करियर ऑप्शन की जो हमारे नंबर 4 पे आता है और जिसके सामने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर भी चुप हो जाते हैं। वो है आरबीआई ग्रेड बी। ये जो आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर होते हैं ना, ये इंडिया का फाइनेंशियल बॉडी चलाते हैं। किसी आईएएस पीसीएस की जितनी इनके पास पावर भले ना हो, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस उनसे 10 गुना बेहतर होता है। क्लासी पर्क्स मिलते हैं, अच्छी मेट्रो सिटीज में इनकी पोस्टिंग्स होती है, जीरो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है और सैलरी अनबिलीवेबल। लेकिन इसमें सिलेक्शन रेट 0.01%। अब आते हैं हमारे नंबर 3 कैरियर पर, सेबी ग्रेड ए। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्कैम हो या हर्षद मेहता जैसा इतना बड़ा केस हो जाए, मार्केट में एक ही नाम गूंजता है, वो है सेबी। कोई भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड ऐप आती है या कोई इसका आपको प्रमोशन करता है तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बोलता है ये सेबी रजिस्टर्ड। तो ये सेबी ग्रेड ए भी बहुत अच्छा करियर हो सकता है। इसके प्रोज सुनिए। यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलते हैं, अच्छे पर्क्स मिलते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हाई प्रेस्टीज भी होती है। अब एक सेकंड के लिए थोड़ा पॉज लेना। अभी तक हमने टोटल 5 जॉब कैरियर ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, कहीं पैसा है तो फैमिली नहीं है, कहीं रिस्पेक्ट है तो कंपटीशन बहुत है, कहीं सिक्योरिटी है तो ग्रोथ स्लो है। इसीलिए वापस बोलता हूं, परफेक्ट करियर एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे दोस्त। हर चीज की एक कीमत होती है, एक कॉस्ट होती है। और मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा, आप लोग जब कमेंट करते हो वीडियो में तो लास्ट तक वीडियो देख के क्या करो। स्टार्टिंग में ही देख के आप कमेंट कर देते हो, बाद में पूरी वीडियो देखते नहीं हो। आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो उसी सारी चीजों का डिस्कस मैं लास्ट तक जाते जाते किया रहता हूं। तो एक बार पूरी वीडियो देख लिया करो, उसके बाद आप अपना जो भी ओपिनियन दीजिए। आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में आपका जो ओपिनियन है आप दीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई भी करता हूं, तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन एक बार पूरी वीडियो जरूर देख लिया करिए। तो ये मैंने जो 5 ऑप्शंस आपको बताए, इसमें एक चीज आपने ये नोटिस की होगी कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बेस्ट कुछ भी नहीं होता, बेस्ट फिट होता है। लेकिन दोस्तों, अब जो ये टॉप 2 करियर ऑप्शन है ना, वहां से इंडिया के 80% मिलेनियर्स निकल रहे हैं। अब चलिए हम उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे नंबर 2 पे जो करियर ऑप्शंस आता है वो है टॉप प्रोडक्ट टेक कंपनीज। अब ये क्या है समझते हैं। अब मान लीजिए मैं अगर आपसे ऐसा कहूं कि क्या प्राइवेट जॉब का मतलब रोज 9 to 9 की घिसाई है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एडोब, इन जैसी प्रोडक्ट टेक कंपनीज में ना एक 25-26 साल का इंसान 50 लाख से 1 करोड़ तक का पैकेज उठा सकता है और वर्क लाइफ बैलेंस भी आमतौर पर अच्छी ही होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि यहाँ आपका चाचा, आपका ताऊ एमपी है, विधायक है, ये सबसे फर्क नहीं पड़ता ना। यहाँ पे आपकी डिग्री से फर्क पड़ता है। यहाँ पे अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ एक है, वो है आपकी स्किल्स। आप कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स है। ये कंपनीज बस यही देखती हैं, वो डिग्री भी नहीं देखती, वो सिर्फ स्किल्स देखती है। अगर आपका ब्रेन एकदम सॉलिड है और आपको कोई भी चीज एडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है और इसमें आपको ग्रोथ की ना अनलिमिटेड सीलिंग मिलेगी। अब आते हैं हमारे नंबर 1 कैरियर ऑप्शन पर, जो कि कोई जॉब नहीं है, सिंपल सी बात है। कुछ भी कह लो, बिजनेस हमेशा टॉप पे ही रहता है, इसीलिए हमारा नंबर 1 करियर ऑप्शन भी बिजनेस ही है। पर हाँ, रुको, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि एकदम आपको किसी सोशल मीडिया ऐप की तरह मोटिवेशन दे दूं कि एकदम आज बिजनेस चालू करो तो कल तक आप करोड़पति बन जाओगे। नहीं, इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। बिजनेस अगर इंडिया में मैं टॉप पे रख रहा हूँ ना कैरियर ऑप्शन में, तो ये टॉप के साथ साथ सबसे डेंजरस ऑप्शन भी है, सबसे हाई रिस्क वाला ऑप्शन यही है बिजनेस।
90% बिजनेसेस पहले 3 साल में ही डूब जाते हैं। कोई महीने की सैलरी नहीं, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं, एंजाइटी अलग से, किसी चीज की इसमें सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये चल गया तो फिर सरकारी नौकरी हो, कॉर्पोरेट नौकरी हो या कोई भी नौकरी हो, उसके साल का पैकेज आप 1 महीने में कमा लोगे। और बिजनेस में आप जॉब ढूंढते नहीं हो, जॉब नहीं मांगते हो, बल्कि हजारों लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हो, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को नंबर 1 पे रखा, फॉर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए नहीं। तो दोस्तों अब ये थे मेरे 7 कैरियर ऑप्शंस। अब इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इसका फाइनल वर्डिक्ट यही है कि गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, कॉर्पोरेट आपको स्पीड देता है और बिजनेस आपको अनलिमिटेड फ्रीडम देता है। और हमारी, आपकी या किसी भी आम आदमी की सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि अब शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है और ये करने लग गया, इसीलिए हमें भी करना है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। हमारे बुआ के लड़के ने ये किया, हमें भी करना है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, कंपैरिजन मत करो, खुद को देखो आप में क्या चीज करने की क्षमता है। मैंने जो ये 7 कैरियर ऑप्शंस बताए, और भी कोई वीडियो देख लो, उसमें इस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये कैरियर ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों कोई भी कैरियर कोई ट्रेंड देख के मत चुनना, अपनी पर्सनैलिटी देख के चुनना। तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि आपको क्या लगता है, आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। आपको सिक्योरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए या फ्रीडम चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिए हो, पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। अगली वीडियो और किसी अच्छे टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचूंगा, कंसिस्टेंट हूं चैनल पे, तो आप तक वीडियो आती रहेगी। सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।